तो चलते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने इसे 10 मिनट तक का बनाया था, जो कि ये सेकेंड वीडियो है, जो कि अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो में नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जिससे आप उसको फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद हम ये सेकेंड वीडियो में चलते हैं। सेकेंड वीडियो में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हाफ ही बना पाए थे, सेकेंड वीडियो में चलते हैं। तो इसके पहले हम लोग है ना यहाँ पर वर्तमान में बिहार में महिलाओं की संख्या तक पढ़ लिए थे। इसके बाद आते हैं सेकेंड में। तो यहाँ पर है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो था वह अभी है बोले तो महाराष्ट्र है ना। अब आते हैं जनसंख्या की घनत्व की बात करते हैं। तो जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? सबसे पहले बात को समझिए। किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कि अगर देख लीजिए, जैसे अगर देखा जाए तो ये एक एरिया ले लेते हैं। इस एरिया में 1 किलोमीटर तक एरिया में वो कितने लोग निवास करते हैं, उसी को कहते हैं जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट है, किसी राज्य के जनसंख्या का घनत्व कैसे निकाला जाता है? तो किसी राज्य की कुल भूमि में है ना, जो कोई भी राज्य का एक तरह से बॉर्डर काल्पनिक बॉर्डर है, उसकी जो भूमि है, जमीन को जनसंख्या से भाग देने पर जो उसके जो निकलता है उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है, 1901 में बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो 157 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये कब का है? 1901 का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1901 का। 2011 की अगर बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 1106 व्यक्ति हो गए हैं। और अगर देखा जाए वर्तमान में देखा तो 1102, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू बुक 1102 दिया था। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर देखा जाए तो बिहार ही है। मतलब कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने वाले को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो बिहार जो है जनसंख्या घनत्व में अगर देखा जाए तो अधिक है। बिहार में किन जिलों की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। इसमें क्या है? कम जमीन पर ज़्यादा लोग बसते हैं, रहते हैं। शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो लगभग 1500 प्रति व्यक्ति। सोच लीजिए 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1500 है ना, काफ़ी हो जाता है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब है कम जमीन पर ज़्यादा लोग रहने वाले, तो मतलब 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, बिहार में किन जिलों की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो रोहतास, पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई। यहाँ पर देखिए जमुई का नाम आ गया है हम लोग के जिला की, जमुई और कैमूर। ये सब में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन मतलब 1 किलोमीटर में देखा तो कम लोग रहते हैं। ठीक है, बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो कैमूर, भभुआ को जो है जनसंख्या घनत्व जो है बिल्कुल कम है। अगर देखें लिंगानुपात की बात करते हैं, लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो लिंग अनुपात का मतलब हुआ कि 1000 प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या है ना, मतलब 1000 पुरुष पर कितना महिला है ना, तो वैसे अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। हो सकता है 1000 कोई ऐसे राज्य है जहाँ की 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या अधिक है ना, और कोई ऐसे राज्य भी है जो कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या उससे कम है, 900 समथिंग है। ठीक है, तो देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो था कितना था? तो 1000 पुरुषों में 918 स्त्री ही थी, सोचिए, है ना। बाकी जो था लगभग 918 ही स्त्री था 1000 पुरुष पर। ठीक है, ये 2011 के। अगर 2000 भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य देखा जाए तो केरल, मतलब 1084 महिला है 1000 पुरुष पर, तो काफ़ी हो जाता है ना। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? अगर देखा जाए तो गोपालगंज, है ना। गोपालगंज जो है इसका जो लिंगानुपात है बिल्कुल लिंगानुपात अगर देखा जाए गोपालगंज का तो 121 है। कब? तो 1000 पर 121 है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर बिहार की बात करें और भारत की बात करें तो केरल, याद रखिए राज्य है, ये जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
साक्षरता दर, पढ़ा लिखा जिसको बोलते हैं लिटरेसी रेट, अगर देखा जाए तो साक्षर किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न है साक्षर किसे कहते हैं। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, 7 साल हो गया या फिर उससे अधिक वर्ष का आयु, उससे कम नहीं, उसको उससे कम का आयु को नहीं देखा जाए, तो 7 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्ति हैं जो किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा को पढ़ या लिख सकते हैं, तो वैसे व्यक्ति को साक्षर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 वर्ष का ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है 1951 में बिहार की साक्षरता दर कितनी थी। तो 12% मार्क था 1951। सोच लिए 12% लोग पढ़े लिखे, 100 में से 12 लोग पढ़े हुए बिहार में मात्र, है ना। 1991 में बिहार की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई। तो 38.48% जिसको कहते हैं ना, सोचिए थोड़ा सा बड़ा, लगभग 39। ठीक है, 1991 की बात करें और 2001 की बात करें तो 47%, ये काफ़ी बढ़ा है ना, अगर देखा जाए बिहार में, है ना। तो बिहार वालों किसी से कम नहीं है, लेकिन है क्या, वह अगर ध्यान अच्छे से दे तो हम लोग का साक्षरता दर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बिहार का साक्षरता दर देखें तो बढ़कर लगभग 61, बोले तो लगभग 62 आदमी 100 व्यक्ति में 62 आदमी ऐसे जो कि पढ़े लिखे मिलते हैं कब, बिहार में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। तो भारत में सबसे कम साक्षरता, अगर सबसे कम साक्षरता वाला बात करें तो बिहार है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो बिहार, अगर देखा जाए 61 है, फिर भी बिहार क्या है, अभी भी पीछे है ना। नेक्स्ट है, देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो केरल जो है सबसे अधिक, लगभग अगर देखा जाए इसका तो 96, 97, 100 में से 93, 94, 95, लगभग अगर देखा जाए तो इतना पढ़ा लिखा मिलता है। तो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है। तो जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है ना। तो देखिए, आप जीवन प्रत्याशा का मतलब जो उम्र आपको दिया गया उससे अधिक, अगर, क्योंकि अभी के समय में जो अप्रॉक्स चल रहा है डेथ रेट, ठीक है, तो उसके अनुसार से अगर देखा जाए तो वैसे संख्या को हम लोग जीवन प्रत्याशा कहते हैं, बोले तो जीवन। नेक्स्ट है 1981 में बिहार वासियों का जीवन प्रत्याशा कितना था। तो 53, है ना। अगर 1981 की बात करें, लगभग ये औसत निकाला गया कि 53 वर्ष तक अगर लगभग लास्टली वो जिंदा रह सकता है, जिंदा रहता है, जीवित रहता है। नेक्स्ट है आयु संरचना की बात करें तो किसके कारण कार्यशील जनसंख्या का अनुपात घट जाता है ना। तो किसके कारण, ये बच्चों और बड़ों की, देखिए बच्चा अधिक रहेगा और बड़ा अधिक रहेगा, बोले तो जो बूढ़े हो जाते हैं, जो वर्क नहीं कर पाते कुछ, तो वहाँ पर क्या होता है, कार्यशील जनसंख्या बिल्कुल घट जाता है। मतलब काम करने वाले तो बच्चा नहीं करता है काम, और अधिक उम्र वाले भी उतना नहीं कर पाते हैं काम, तो ये बढ़ने के बाद बिल्कुल जनसंख्या का अनुपात जो वो घट जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में कितनी आयु वर्ग वाले को कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित किया गया। तो वर्ष अगर देखा जाए तो कितने वर्ष में किया गया, इसका आंसर अगर हम लोग नहीं लिखे इसका आंसर, यहाँ अगर देखा जाए तो 15 वर्ष से, है ना। अगर देखा जाए 15 वर्ष से, तो आपको बताना लास्टली, क्योंकि इसका आंसर छूट गया तो ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे देश में जो आयु है कार्यशील जनसंख्या वाला, वो कितना सम्मिलित है, 15 वर्ष से स्टार्टिंग है, और कितने वर्ष, एक तो 15 वर्ष है, लेकिन कितना वर्ष अधिक तक में वो कार्यशील जनसंख्या में उसको सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों का प्रतिशत कितनी है। तो 14 वर्ष वाला अगर देखा जाए तो लगभग 40%, तो 14 वर्ष वाले उम्र का बच्चे हैं। ठीक है, बिहार में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्तियों का संख्या कितनी है। तो अगर देखा जाए तो 7.79% अगर देखा जाए तो बिल्कुल, है ना, लगभग 8%, है ना। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है। तो बिहार में अगर देखा जाए तो पटना में जनसंख्या सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है। तो ये शेखपुरा जिला, है ना। शेखपुरा जिला में बिल्कुल जनसंख्या कम है। सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति को कितने भागों में बांटा गया, उसके नाम लिखें। तो 3 भागों में, एक त्वरित, एक मध्यविधि, है ना, मध्यविधि, और तीसरा है दीर्घावधि, है ना, दीर्घावधि कहते हैं, दीर्घावधि। तो 3 वर्गों में सरकार के अनुसार बांटा गया। तो सरकार द्वारा 3 सूत्री जनसंख्या नीति का क्या कार्य होता है। तो 3 जनसंख्या सूत्री का क्या कार्य है। तो 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर रखने का लक्ष्य। तो ये है कब, तो 3 सूत्री जनसंख्या इनका नीति सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ना। तो यह रहा सेकेंड पार्ट का टोटल, इसमें नोट्स जो था आपका चैप्टर से सारे इसमें कवर कर लिए गए। इसमें आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव,
शॉर्ट नोट, मिडिल क्वेश्चन, ये सारी चीज़ कवर कर लेंगे। इसको आपको अच्छे तरीके से नोटबुक में लिख लेनी है, जिससे कि आपका सारा क्वेश्चन अच्छे से कवर हो गया। और इसे केवल ज़रूरी नहीं है कि 9th और 10th वाले ही इसको देखें 9th के लिए पर्सनली, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन है जो कि बिहार से संबंधित है, जो कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको मेरे नोट्स बनाकर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको मिलेगा नॉलेज और हमको मिलेगा वीडियो बनाने का हौसला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट बिल्कुल जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।